गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आज आप लोगों को हिंदी में संस्कृत दिदर्शिका में दूसरा पाठ प्रयाग का हिंदी अनुवाद करेंगे, जबकि पहला वंदना पाठ आपको पढ़ा दिया गया है और उसको ग्रुप में भेज भी दिया गया है और उसका पहला का वीडियो को भी बना दिया गया है। और इसका दूसरा आप देखिए क्या है। प्रयाग यह कक्षा दोनों वर्गों के लिए है, सामान्य और साहित्यिक वर्ग। देख लीजिए प्रयाग। प्रयाग एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है जो प्रसिद्ध यज्ञ करने के कारण, ब्राह्मणों के द्वारा प्रसिद्ध यज्ञ करने के कारण इसका नाम प्रयाग पड़ा। इस पाठ में हम जानेंगे प्रयाग के विषय में, जो प्राचीन काल में इस नामों से जाना जाता था, प्रयाग नाम से जाना जाता था। बाद में इलाहाबाद नाम से जाना गया और आज प्रयागराज फिर उसी नाम से जाने जाने लगा। तो क्या है प्रयागराज का ऐतिहासिक विशेषताएं? कि भारतवर्षस्य उत्तर प्रदेश राज्ये प्रयागस्य विशिष्टम स्थानमस्ति। भारतवर्षस्य उत्तर प्रदेश राज्ये प्रयाग से विशिष्टम स्थानमस्ति। भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य में, भारत वर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य में प्रयाग का मुख्य स्थान है। भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य में प्रयाग का मुख्य स्थान है। अत्र ब्राह्मण प्रकृष्ट याग करणात्, प्रकृष्ट याग करणात्, प्रकृष्ट याग करणात् प्रसिद्ध याग करणात्, प्रसिद्ध यज्ञ करने के कारण, ब्राह्मणों के द्वारा प्रसिद्ध यज्ञ करने के कारण अस्या नाम प्रयाग अभवत्, इसका नाम प्रयाग हुआ। गंगा यमुनयोः संगमे सीता शीत जले स्नात्वा जनाः विगत कल्मषा भवन्ति इति जनानां विश्वासः। गंगा यमुना के संगम में शीताम शीत जले स्नात्वा, शीतल जल में स्नात्वा स्नान करके जना लोग विगत कल्मषा पाप मुक्त भवंती होते हैं। इति जनानाम विश्वास, ऐसा लोगों में विश्वास है, ऐसा लोगों में माना गया है। तो भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य में प्रयाग का मुख्य स्थान है। अत्र ब्राह्मण, यहाँ ब्राह्मणों के द्वारा प्रसिद्ध यज्ञ करने के कारण इसका नाम प्रयाग हुआ। गंगा और यमुना के संगम में पवित्र शीतल जल में स्नान करके लोग पाप मुक्त होते हैं, ऐसा लोगों में विश्वास है। अमायाम पौर्णमास्याम संक्रांतो च स्नाना पृथ्वीन मात्रा महान सम्मर्द भवति। अमायाम अमावस्या, पौर्णमास्याम पूर्णमासी, च संक्रांतो और मकर संक्रांति के दिन स्नाना थिन मात्र स्नान करने वालों की
महान सम्मर्द अत्यधिक भीड़ भवती होती है। स्नान करने वालों की अत्यधिक भीड़ होती है। तो अमावस्या, पूर्णमासी और मकर संक्रांति के स्नान करने वालों की अत्यधिक भीड़ होती है। प्रतिवर्षम मकरम गते सूर्ये माघ मासे तु अनेक लक्षा जना अत्र आयान्ति। प्रत्येक वर्ष मकर गते सूर्य, माघ मास, माघ के महीने में सूर्य का मकर राशि में चले जाने पर अनेक लक्षा, अनेक लाख जना लोग अत्र आयांति, अनेक लाख लोग यहाँ आते हैं। मासम मेकम मुसित्वा, और एक मास रुककर संगमस्य पवित्र जलेना, संगम के पवित्र जल में विदुषाम महात्मानामुपदेशामृतेन च आत्मानं पावयन्ति, विद्वानों और महात्माओं के द्वारा उनके अमृत जैसे उपदेश को सुन करके आत्मानं पावती, अपने को पवित्र करते हैं। अस्मिन्नेव पर्वाणि महाराज श्रीहर्षः प्रति पंचवर्षम अत्रागत्य सर्वस्वमेव याचकेभ्यो दत्त्वा मेघैव पुनः संचयार्थम स्वराजधानीं प्रत्यगच्छत्। तो इसी पर्व पर महाराजा श्रीहर्ष प्रत्येक 5 वर्ष में अत्रागत्य, यहां आकर सर्वस्वमेव याचकेभ्यो, अपने सभी, सर्व माने सभी, स्व माने अपने, अपने सभी याचकेभ्यो मांगने वालों को, याचक माना मांगना, अपने सभी मांगने वालों को दत्त्वा देकर मेघ इव पुनः संचयार्थम, बादल के समान पुनः संचयार्थ माने एकत्रित करने के लिए स्वराजधानी प्रत्यगच्छत, अपने राजधानी की ओर लौट जाते थे। कौन? महाराजा श्रीहर्ष। तो ऋषे भारद्वाजस्य आश्रममपि अत्रैव अस्ति, यत्र पुरा 10 सहस्रमितां विद्यार्थिनः अतिथिनः आसन्। पितु आज्ञां पालयन् पुरुषोत्तम श्रीराम अयोध्यायाः वनं गच्छन् कुत्र मया वस्तव्यम् इति प्रष्टुम् अत्रैव भारद्वाजस्य समीपम् आगतः। चित्रकूटमेव त्वन्निवासयोग्यम् उचितं स्थानम् इति तेनादिष्टं रामः सीतया लक्ष्मणेन च सह चित्रकूटम् अगच्छत। तो ऋषि भारद्वाज का आश्रम भी यही है। तो ऋषि भारद्वाजस्य आश्रमप्य अत्रैव अस्ति। तो ऋषि भारद्वाज जी का जो आश्रम है यही है। यहाँ पूरे 10 सहस्त्रमिता विद्यार्थी, यहाँ पूरे 10,000 विद्यार्थियों के लिए अधितिनासन, अध्ययन करने का आसन था। पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए, पितु आज्ञा पालयन, पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी अयोध्या से वनम गच्छन, वन को जाने के लिए, कुत्र मया वस्तव्यम, मुझे कहाँ रुकना चाहिए, मुझे कहाँ रुकना चाहिए, इति प्रष्टुम, यह पूछने के लिए यही भारद्वाज के समीप आगत, यही भारद्वाज के समीप आए। चित्रकूट
चित्रकूटमेव तन्निवास योग्यम उचितम स्थानम इति तेनादिष्टम राम सीतायाम लक्ष्मणेन च स तन् चित्रकूट अगच्छत। तो भारद्वाज ने कहा कि चित्रकूट ही आपके निवास के लिए उचित स्थान है। चित्रकूट के लिए आपके तो चित्रकूट ही आपके निवास के लिए उचित स्थान है। यदि तेनादिष्टम राम, ऐसे आदेश का पालन करने के लिए राम सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट को गए। तो चित्रकूट ही आपके निवास के लिए उचित स्थान है। ऐसे आदेश का पालन करने के लिए राम सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट को गए। पुरा वत्स नामेकम समृद्धम राज्यम आसीत् अस्य राजधानी कौशाम्बी इत नाति दूर वर्तते। अस्य राज्यस्य शासक महाराजा उदयनवीर अप्रतिम सुंदर ललित कलाभिज्ञाश्चासीत्। यमुना तटे आधुनिक सुजावन ग्रामे तस्य सुयामुन प्रासादस्य ध्वंसावशेषाः तस्य सौंदर्या अनुरागम ख्यापयन्ति। प्रियदर्शी सम्राट अशोक कौशाम्ब्यामेव स्वशिलालेखम कारयत् यो अधुना कौशाम्ब्याः आनीय प्रयागस्य दुर्गे सुरक्षिता। तो पूरा वत्स नाम में कम समृद्धम राज्यम आसीत्। तो प्राचीन काल में वत्स नाम का सुसमृद्ध राज्य था। इसकी राजधानी कौशाम्बी इतर नाति दूर वर्तते, यहां से थोड़ी दूर पर था। कहां से थोड़ी दूर पर? प्रयाग से थोड़ी दूर पर कौशाम्बी था। अस्य राज्य शासक महाराज उदयनवीर, इसके राज्य का शासक महाराजा उदयनवीर अप्रति सुंदर, अत्यंत सुंदर और ललित कला के ज्ञाता भी थे। तो इस राज्य का शासक महाराजा उदयनवीर अत्यंत सुंदर और ललित कला के ज्ञाता भी थे। यमुना तटे आधुनिक सुजामन ग्रामे तस्य सुयामुन प्रासादस्य ध्वंसावशेषा तस्य सौंदर्यानुरागेण ख्याप्यन्ति। यमुना के किनारे आधुनिक सुजावन ग्राम में इसके सुंदर महल खंडहर, इसके सुंदर महल खंडहर के रूप में इसके सौंदर्य और प्रेम के को प्रसिद्ध करती है। तो इसके सुंदर महल, इसके खंडहर और सौंदर्य प्रेम को प्रसिद्ध करती है। प्रियदर्शी सम्राट अशोक कौशाम्ब्यामेव स्वशिलालेखम कारयत् यो अधुना कौशाम्ब्याः आनीय प्रयागस्य दुर्गे सुरक्षिता। तो प्रियदर्शी सम्राट अशोक कौशाम्बी में ही अपने शिलालेख का निर्माण कराया। यो अधुना, जो आज भी कौशाम्बी से ला करके प्रयाग के दुर्गे सुरक्षिता, प्रयाग के किला में सुरक्षित रखा गया है। तो गंगाया पूर्व पुराण प्रसिद्धस्य महाराजस्य पूर्वस् राजधानी प्रतिष्ठानपुरम झूसी अत्याधुनिक नामना प्रसिद्धमास्ति। यस्य प्रतिष्ठाद्यापि विदुषां महात्मानां च स्थित्याक्षुण्वैव। तो गंगा के पूर्व पुराण प्रसिद्ध महाराजा पुरूरवस की राजधानी प्रतिष्ठापुर झूसी अत्याधुनिक नाम से प्रसिद्ध है। झूसी अत्याधुनिक नाम से प्रसिद्ध है। इसकी प्रतिष्ठा आज भी विद्वानों और महात्माओं में स्थित है और अक्षुण्ण है, कभी समाप्त होने वाली नहीं है। तो इतिहास प्रसिद्ध
नीति निपुण मुगल शासक अकबर नामना दिल्ल्याः सुदूर पूर्वस्यां दिशि स्थितो कड़ा जौनपुर नामको समृद्धियो राज्यो निरीक्षण दुष्करम विज्ञाय तर्यो मध्ये प्रयाग गंगा यमुनाभ्यां प्रवृत्त दृढ़ दुर्गम कार्य गंगा प्रवाचास्य रक्षणाय विशालम बंधनमप्य कार्यत यो अद्यापि नगरस्य गंगायास्य मध्ये सीमा स्थितो अस्ति अयमेव प्रयागस्य नाम स्वकीयस्य इलाही धर्मस्यानुसारेण इलाहाबाद इत्यकरोत् इदं दुर्गमती विशाल सुदृढ़ सुरक्षा दृष्टिया च अति महत्वपूर्ण अस्ति। तो इतिहास प्रसिद्ध नीति में निपुण मुगल शासक अकबर का नाम दिल्ली से दूर पूर्व दिशा में स्थित कड़ा जौनपुर नामक समृद्ध राज्य का निरीक्षण दुष्कर्म कठिन विज्ञाय जानकर तर्यों मध्य उसके बीच में प्रयाग और गंगा यमुना के प्रवृत्त मन चारों ओर दृढ़ मन मजबूत दुर्गम कार्य मन मजबूत किले का निर्माण कराया। गंगा प्रवाचास्य रक्षणाय विशालम बंधमप्य कार्यत यो अद्यापि नगरस्य गंगायाश्च मध्य सीमा स्थिता। तो गंगा के ऊंचे ऊंचे लहरों से रक्षा के लिए विशाल बांध का निर्माण कराया जो यहाँ आज भी नगर और गंगा के बीच सीमा में स्थित है। अयमेव प्रयागस्य नाम स्वकीयस्य इलाही धर्मस्यानुसारेण इलाहाबाद इत्यकरोत्। अयमेव इसी ने ही प्रयाग का नाम अपने द्वारा रचे गए इलाही धर्म के अनुसार इलाहाबाद ऐसा किया। किसने? अकबर ने। इदम दुर्गमती विशालम सुदृढ़म सुरक्षा दृष्टिया च अति महत्वपूर्ण अस्ति। यह किला अत्यंत विशाल और मजबूत है और सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारतस्य स्वतंत्रतांदोलनस्य इदं नगरं प्रधान केंद्रम् आसीत्। श्री मोतीलाल नेहरू महामना पंडित मदन मोहन मालवीय आजाद उपनामकस्य चंद्रशेखर अन्ये च कुर्वन् राष्ट्रनायकस्य पंडित जवाहरलालस्य यं क्रीडास्थली कर्मभूमिश्च भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के समय यह नगर प्रधान केंद्र था। यह नगर मुख्य केंद्र था कौन? प्रयाग। श्री मोतीलाल नेहरू महामना पंडित मदन मोहन मालवीय चंद्रशेखर उपनाम आजाद और अन्य स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक इसी ही पावन भूमि में उसित्वा जन्म लेकर के आंदोलन का संचालन किए, अकुर्वन किए। राष्ट्र नायक पंडित जवाहरलाल नेहरू, राष्ट्र के नायक, देश के नायक पंडित जवाहरलाल नेहरू का यह क्रीड़ा स्थली और कर्मभूमि था। यह क्रीड़ा स्थली और कर्मभूमि था, जन्मस्थली और कर्मभूमि था। राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचारे संलग्नम हिंदी साहित्य सम्मेलनम अत्रम स्थितम। अत्रैव च अनेक सहस्र संख्याय देश विदेश विद्यार्थी भी परिवृत्ता विविध विद्या पारंगते विद्विवरण्डे उपशोभिता च प्रयाग विश्वविद्यालयस्य भारद्वाजस्य प्राचीन गुरुकुलस्य नवीन रूपमिव शोभते। स्वतंत्र अस्मिन् भारते प्रत्येक नागरिकाणां न्याय प्राप्ते अधिकार घोषणामिव कुर्वन् उच्च न्यायालयः अस्य नगरस्य प्रतिष्ठां वर्धयति। तो राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचार प्रसार में संलग्न हिंदी साहित्य सम्मेलन भी यहीं पर था।
और यहीं पर अनेक की संख्या में देश विदेश के विद्यार्थी चारों ओर से अनेक प्रकार की विद्या में पारंगत होते थे और विद्वानों के द्वारा सुशोभित होते थे। प्रयाग विश्वविद्यालय भारद्वाज का प्राचीन गुरुकुल आज नवीन रूप में शोभा को प्राप्त करता है। स्वतंत्रता के समय भारत के प्रत्येक नागरिकों के लिए न्याय प्राप्त के अधिकार की घोषणा करने के लिए उच्च न्यायालय इस शहर की प्रतिष्ठा, शहर की गरिमा को वर्धयति बढ़ाता है। एव गंगा यमुना सरस्वती नाम पवित्र संगमे स्थितस्य भारतीय संस्कृते केंद्रस्य च महिमानं वर्णयन् महाकवि कालिदास सत्यमेव कथयत् कि समुद्र पत्नयोर्जलं सन्निपाते पूतात्मान मात्रं किलाभिषेकात् तत्त्वावबोधेन विना भूयस्य तनुत्तेजां नास्ति शरीरबंध। तो गंगा एवं यमुना सरस्वती, गंगा यमुना और सरस्वती के पवित्र संगम में स्थित भारतीय संस्कृति का केंद्र है। इसकी महिमा का वर्णन करते हुए महाकवि कालिदास ने सत्य ही कहा है कि समुद्र की दोनों पत्नियां गंगा और यमुना जल सन्निपाते पवित्र जल में किलाभिषेकात् स्नान करके पूता नानात्मा मात्र पवित्र आत्मा वाले तत्व बोधेन विनापि, तत्व और ज्ञान के बिना भी तनु तेजाम नास्ति शरीर बंध, तनु माने शरीर को, तेजाम माने त्याग करके भी शरीर के बंधन में भूयस माने नहीं होते, शरीर के बंधन में नहीं होते। कि समुद्र पत्नयोर जलम सन्निपाते पूतान मात्रा किलाभिषेकात् तत्त्वावबोधेन विनापि भूयस तनुत्तेजाम नास्ति शरीर बंध। तो समुद्र की दोनों पत्नियां गंगा और यमुना जल सन्निपाते पवित्र जल में किलाभिषेकात् माने स्नान करके पूतात्मन मात्रम पवित्र आत्मा वाले अपने शरीर को त्याग करके भी तत्व और बोध माने ज्ञान के बिना भी शरीर के बंधन में नहीं पड़ते। तो प्यारे बच्चों, आज प्रयाग का पाठ आपको समाप्त हुआ और इसका आप लोग फेयर वो नोट कर लेंगे और बार बार जो न समझ में आए उसको देख लीजिएगा और न समझ में आए तो उसको लिखित रूप में आपको भेज दिया गया है, वहाँ पर देख लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।